जिवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओम बगलामुखी देव्यै नमः। मां बगलामुखी के प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमन। मां बगलामुखी की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। मां बगलामुखी कली काल में तत्क्षण लाभ देने वाली शक्ति है। यहाँ पर मां पार्वती का ही स्वरूप है। नव शक्तिपीठ या 52 शक्तिपीठ है, नवचंडी है, तो यहाँ पर सभी मां पार्वती सती का ही स्वरूप है। पर यहाँ पर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय अनुसार देवी ने अलग अलग अवतार लिए हैं मनुष्य की कामना के लिए। तो कली काल में मां बगलामुखी क्योंकि स्तंभन की देवी है और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। यहाँ पर शत्रु अधिक रहेंगे, इसलिए माता की आराधना करना अति आवश्यक है। और यहाँ पर शत्रु जो माता की आराधना करता है उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मां उस शत्रु की, साधक के शत्रु की जीवा को पकड़ती है और गदा से उसकी बुद्धि पर प्रहार कर देती है। तो प्रिय दर्शकों, यही साधना मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मां बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। यहाँ पर जो आपके शत्रु अगर बड़े ही शक्तिशाली है, समझ लीजिए आप मध्यम व्यक्ति है और कोई राजा तुल्य व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, तब आप उसका सामना कैसे करेंगे? आप न धन से सामना कर सकते हैं, न शक्ति से, क्योंकि न संबंधों से। तो वहां पर आप मात्र देवी की शरण जाइए, देवी की शरण जाइए, मां पीताम्बरा की शरण जाइएगा। और ये विधान, ये कर्म जो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको जब करेंगे तब शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, मां बगलामुखी की कृपा से वह आपसे पराजित हो जाएगा। क्योंकि कारण कुछ भी बनता है, क्योंकि दिव्य शक्ति अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से हमारी मदद होती है हमें भी पता नहीं चलता, और अचानक से कोई व्यक्ति अवतार लेता है या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि जिससे हम लोग बच जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी का ये प्रयोग इस प्रकार से है। मां बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि मंत्र गोपनीय कहा गया है। हर वीडियो में मंत्र में उच्चारित नहीं करूंगा, मंत्र एक बार बता चुका हूं। 36 अक्षरी मंत्र का अर्थ कौन सा मंत्र है ये आपको जानना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने 36 अक्षरी मंत्र के बारे में बताया है, जिसमें कि हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम, ये मंत्र 36 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का आपको 10,000 बार जप करना है। हल्दी की माला से ही आपको जप करना है। शुद्धता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। जहां आप सोते हैं वहां भी बिछावन जो है आपका पीला वस्त्र ही होना चाहिए। पीला वस्त्र पहनकर ही साधना करें। भोजन में भी आप पीला ही आहार लें। कुछ भी आप ले रहे हैं तो पीला ही आपको भोजन लेना है। पीला अर्थात अगर पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं तो उसमें केसर या हल्दी डाल करके ही आपको सेवन करना है। ये आप प्रक्रिया अपनाइएगा। प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी तुरंत फल देने वाली मात्र शक्ति है। जो माता की शरण में आता है, ये माता की तरफ बढ़ जाता है, माता उसे थाम लेती है और उसे अभय वरदान देती है। मां बगलामुखी का आपको इस प्रकार से अनुष्ठान करना है। 9 दिन का पाठ लीजिए या 11 दिन का। तो 9 या 11 दिन में जैसा आप करना चाहते हैं, आपको 10,000 मंत्र कंप्लीट करना है। 10,000 मंत्र जब होने के उपरांत दशांश हवन भी आप कीजिएगा। दशांश का अर्थात जैसे कि आपने 10,000 मंत्रों का जप किया है तो उसका दशांश 1,000 बैठता है। 1,000 मंत्रों से फिर आपको हवन करना है। हवन सामग्री में आपको गुग्गल, जो शुद्ध गुग्गल होता है, प्योर गुग्गल लेना है, और गाय का घी, ये आपको सामग्री में लेना है। 1,000 बार गुग्गल थोड़ा सा और गाय का घी में डुबो करके आपको आम की संविधा में जो अग्नि प्रज्वलित किया है उसमें आहुति देनी है। यहाँ पर शत्रु आपका बलशाली है, इसलिए शत्रु का ध्यान करते हुए कि मां इस शत्रु का मुख स्तंभन कर रही है, बुद्धि स्तंभित कर रही है
और यह मेरे प्रति सही विचार नहीं कर पाएगा, ये मेरे से शत्रुता नहीं रख पाएगा। इस प्रकार से माता का ध्यान करें, इससे शत्रु नष्ट भी होता है और शत्रु का आकर्षण वशीकरण भी होता है, क्योंकि गूगल और गाय के घी से हवन करने से वशीकरण प्रयोग हो जाता है। तो यह शत्रु, बड़े से बड़ा शत्रु आपके वशीभूत हो जाएगा और आपके अहित करने की जो उसकी मंशा है वह मन से निकल जाती है। तो यहां देवी के प्रभाव से आप जब 1000 बार आहुति देंगे, उसके उपरांत पूर्णाहुति आपको करनी है, कन्या भोजन, कन्या पूजन, और इसी के साथ अगर किसी आचार्य से यज्ञ कराया है उसे द्रव्य दक्षिणा इत्यादि दे करके यज्ञ पूर्ण कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जो हवन की राख है वह भी अपने पास आपको रखना है, उसका तिलक आप लगाइए जब तक वो शत्रु आपका पराजित ना हो जाए। शत्रु जैसे कि मुकदमा चल रहा है, आपको कोर्ट कचहरी जाना है, तब भी वह बबूत थोड़ा जीवा पर लगाकर, मस्तक पर लगाकर आपको जाना है। ये नौकरी, ऑफिस में आपके कलह कलेश है तो वहां पर भी इस प्रकार से तिलक बबूत का लगा करके जाना है। तो यहाँ पर देवी कृपा करेगी और शत्रु आपके वशीभूत होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। या अपना हवन कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, मां बगलामुखी का लोकेट इत्यादि लेना चाहते तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माई बगलामुखी।